ये जो घटना आप प्रयागराज की बता रहे हैं, मकान गिराया गया है, इसमें अगर पुलिस गलत होगी तो पुलिस पानी में डूब जाएगी तो भी पुलिस नहीं बचेगी, उसका पूरा खामियाजा पुलिस को भुगतना पड़ेगा। अब आप देखिएगा मैं इसमें क्या करता हूँ। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। विश्वकर्मा समाज में सैकड़ों संगठन, सैकड़ों नेता, सब अपने को एक से बढ़कर एक है। कहते हैं कि सत्ता में, सरकार में हमारी पकड़ है, पहुंच है, लेकिन आए दिन विश्वकर्मा समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। यहाँ तक कि थाने में, चौकी में बैठाकर उनका घर गिरा दिया जा रहा है। ताज़ा वाक़या प्रयागराज ज़िले में मेजा थाने की है, जहाँ पर सुभाष विश्वकर्मा को चौकी के अंदर बैठाकर और उसके घर को गिरा दिया गया। हमारे साथ भाजपा नेता महेंद्र विश्वकर्मा मौजूद हैं, वह विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं उनसे सवाल करता हूं, महेंद्र जी, आप लोग कहते हैं कि सरकार में हमारी पकड़ है, आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और आए दिन विश्वकर्मा समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पुलिस चौकी के अंदर बैठाकर उसका घर गिरा दिया जा रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। कम से कम आपने इस प्रकरण को मेरे तक पहुंचाया, मेरे संज्ञान में बात आई। अभी आपने एक शब्द कहा था कि आप लोग कहते हैं कि मेरी बहुत पकड़ है। अगर समाज हमारी पकड़ को जानता तो समाज का ये पकड़ मेरे पास आया होता। समाज तो महेंद्र विश्वकर्मा को ही नहीं जानता है ना। सवाल इस बात का है कि समाज में कुछ ऐसे झोला टांगे लोग घूम रहे हैं तो समाज उनके ऊपर विश्वास कर लेता है। अब वो चले जाते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो अधिकारी जान लेते हैं कि इसका ऊपर कोई नहीं है। तो जब अधिकारी जान लेता है कि इसका ऊपर कोई नहीं है तो अधिकारी अनर्गल काम करता है। अगर जिस दिन, मैं आपको आज एक बात मैं कह के अपनी बात को समाप्त करूँगा, जिस दिन विश्वकर्मा समाज अपने नेता को पहचानने लगेगा, कोई माई का लाल पैदा नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है कि विश्वकर्मा समाज के ऊपर कोई उंगली उठा देगा। ये मैं कह के जा रहा हूँ। ये आप लोग इतने बड़े स्तर की राजनीति करते हैं, और कम से कम आपका तंत्र इतना मजबूत तो होना ही चाहिए कि सारी घटनाओं की जानकारी अपने तक पहुँचे। देखिए, जो भी प्रदेश में घटनाएं होती हैं, अगर मेरे तक पीड़ित ने बात किया मुझसे और मेरे तक आवाज़ आई है तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई हुई है। हमने कार्रवाई कराया है, गिरफ्तारी कराया है। गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि उसको जेल भिजवाने का काम किया है, और उसका जितना भी सहयोग रहा है, नीचे से ऊपर तक हमने पूरा सहयोग भी कराया है। जो बात मेरे तक नहीं आती, हमारे संज्ञान में है ही नहीं, हम जानते ही नहीं, और जो पीड़ित हमको नहीं जानता है तो हम लोग उसकी कैसे मदद कर देंगे? क्या आंधी तूफान की मदद कर देंगे? पेड़ घास की मदद कर देंगे? प्रतापगढ़ में अंशिका विश्वकर्मा गायब हुई, भदोही में लक्ष्मी विश्वकर्मा एक छोटी बच्ची गायब हुई, आज तक उसका पता नहीं चला। देखिए, आप लोग प्रशासन तो दबाव बना पा रहे हैं? देखिए, अंशिका विश्वकर्मा के प्रकरण को मैं शासन तक ले गया। शासन तक ले जाने के बाद जब उसकी हकीकत सबको पता चली, यहाँ तक कि मैं उसके घर के बगल में गया, इसी प्रकरण को लेकर के रात में रुका वहाँ, सारे लोगों को बुला करके हकीकत जाना। तो जब हकीकत कुछ और आ रही है तो उसमें हम जा करके, अभी आपने देखा, आपने ही एक फर्रुखाबाद का मामला था, लड़की भग गई थी एक लड़के के साथ में, आप लोगों ने फ़ोन किया, कहा कि भाई साहब आप लोग जो है इसका सहयोग करेंगे, मदद करेंगे तो लड़की बरामद हो जाएगी। लड़की मैं गाजियाबाद से बरामद कराया, और वो लड़की जब बरामद हुई तो उस लड़की के क्या शब्द थे? उसने कहा कि हम अपने माँ बाप से, मुझको खतरा है, मैं मुकदमा लिखवा दूंगी, यही लड़की बोली। कई ऐसे प्रकरण मेरे सामने आए जो बालिग लड़कियों में मैं इन्वॉल्व हुआ, और वो लड़की जब बरामद हुई तो खुद कहती है कि हम जो है हमको अपने माता पिता से खतरा है, हमको राजनेताओं से खतरा है, हमको जान से मरवा देंगे। वो कोर्ट जाने को खड़ी हो जाती है। तो हम लोग क्या करें? हम लोगों के सामने मजबूरी है। कोई नाबालिग लड़की हो तो बताइए, हो सकता है कि महिला फुसला के ले गया हो, हम लोग एक्शन लेते हैं, लेकिन बालिग लड़कियों में तो देखिए हम लोग इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली, मैं आपको मैं क्या बताऊं, सबको अपनी साख बचानी है। और मैं विश्वकर्मा समाज के लोगों से मैं ये बात ज़रूर कह के जाऊँगा कि संस्कार बच्चों को दीजिए, संस्कार नहीं रहेगा तो ये घटनाएं होती रहेंगी। आप संस्कारिक बनिए, संस्कार बच्चों को दीजिए, और संस्कारिक लोगों से दोस्ती करिए, उनको घर बैठा लिए तो संस्कारिक लोगों को घर बैठा लिए। अगर आप लापरवाही करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे
विचलित होंगे, गलत लाइन पे जाएंगे, ये निश्चित है। काफ़ी हद तक हम आपसे सहमत हैं। अपनी गार्जियनशिप कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, हमें बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि जिस मुद्दे पर हमने बात किया, जो प्रयागराज की घटना है, मेजा थाने की घटना है, यह आपकी जानकारी में है, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? देखिए, मेजा की घटना भी आपने मुझे बताया, मेरी जानकारी में नहीं था, और न पीड़ित हम लोगों से कोई संबंध रखते हैं। जो पीड़ित हम लोगों के संपर्क में रहते हैं, आते हैं, बात हम तक पहुंचती है, हम लोग कड़ाई से उस पर कार्रवाई कराते हैं। अगर मेजा की बात आप बता रहे हैं, अभी तक फिलहाल पीड़ित ने नहीं बात की हम लोगों से। मुझे तो आज आप बता रहे हो कि आप मुझे भी समाचारों के माध्यम से जानकारी हुई बस ऐसे जानकारी हो जाती है, और या तो कोई बिचौलिया जानकारी दे देता है और हम लोग उसकी मदद कर देते हैं, तो वो बिचौलिया जा करके कहता है कि हमने काम करा दिया, फिर वो महेंद्र विश्वकर्मा को पीड़ित जानता ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं जो हम लोगों तक नहीं बात पहुंचती, और उसका खामियाजा पीड़ित को भुगतना पड़ता है। और जब बिचौलिए लोग जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो दरोगा एक धारा के बदले एक धारा और बढ़ा के लगा देता है, क्योंकि अधिकारियों को पता है कि ऊपर इसका कोई नहीं है। जब तक अधिकारी को इस प्रकरण में ये जानकारी हो कि अधिकारी के दिमाग में ये हो कि इसका आदमी ऊपर भी है, तब तो आपकी मदद करेगा। लेकिन बिचौलिए क्या करते हैं, वो कहीं व्हाट्सएप में डाल के वो भाग जाएंगे, फेसबुक में डाल के घटना भाग जाएंगे, या फिर वो डायरेक्ट आपसे मदद करेंगे, वो पीड़ित से बात नहीं कराएंगे। इसी तरह से पूरे प्रदेश में अंबार लगा है घटनाओं की, और हम लोग मजबूर हैं, क्या करें। जब पीड़ित संपर्क में आता है, पीड़ित की आवाज़ हम लोगों तक आती है, हम लोग मदद करते हैं, कुछ भी हो। और ये जो घटना आप प्रयागराज की बता रहे हैं, मकान गिराया गया है, इसमें अगर पुलिस गलत होगी तो पुलिस पानी में डूब जाएगी, तो भी पुलिस नहीं बचेगी, उसका पूरा खामियाजा पुलिस को भुगतना पड़ेगा। अब आप देखिएगा मैं इसमें क्या करता हूँ, लेकिन अब भी पीड़ित को नहीं पता है, और मैं उसकी मदद भी कर दूंगा तो भी पीड़ित को नहीं पता होगा। ये भी आप जान लीजिए, ये विश्वकर्मा समाज की रवैया है पूरे प्रदेश में। इसीलिए आज इनकी हत्या हो रही है, इनकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, इनकी ज़मीन सुरक्षित नहीं है, आए दिन इनकी हत्या हो रही है। जब तक ये अपने नेता को पहचानेंगे नहीं, तब तक इनकी कोई मदद नहीं करेगा, और तब तक अपराधी इनके साथ अत्याचार करते रहेंगे। इनको जागरूक होना पड़ेगा, अपने नेताओं के संपर्क में रहना पड़ेगा। जैसे दूसरे बिरादरी के लोग, उनका बच्चा जब 5 साल होता है ना, और पीठ पे बस्ता लाद करके जब कक्षा 1 में पढ़ाई करने जाता है, तो सबसे पहले उसके माँ बाप उसके नेता के बारे में बताते हैं कि ये हमारे समाज के नेता है, ये दिल्ली में रहता है, लखनऊ में रहता है। तब उनके समाज की बहन बेटी सुरक्षित है, तब उनकी ज़मीन सुरक्षित है, तब उनके बच्चे सुरक्षित हैं। और जब तक ये हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, तब तक इनकी सुरक्षा कोई नहीं करेगा। ये सब मिथ्या है। आप भी परेशान होते रहिए, हम भी परेशान होते रहें। ये मारे जाएंगे, ये सदियों से मारे गए हैं और सदियों से मारे जाएंगे, ये आप जान लीजिए। नेताजी, सरकार और प्रशासन इसी समाज को सबसे ज़्यादा कमज़ोर क्यों समझ लेता है? देखिए, सरकार और प्रशासन को ये पता है कि विश्वकर्मा समाज यूनाइटेड नहीं है। विश्वकर्मा समाज अपने नेता को नेता नहीं मानता है। विश्वकर्मा समाज में जो जुझारू लोग हैं, जुझारू लोगों के पास ये संपर्क में नहीं रहते हैं। ये तो बिचौलियों के चक्कर में इनको पड़ जाते हैं, और बिचौलिए इनको जो है बहका देते हैं। अभी देखिएगा, ये घटना जो आपने बताया यहाँ प्रतापगढ़ वाली, वो क्या नाम है, अंशिका लड़की की, उसमें कुछ लोग बाहरी जनपदों के भी थे, कुछ अपने प्रतापगढ़ जनपद के थे, हम लोगों के संज्ञान में नहीं थी। ये लोग आंदोलन करने वहाँ गए, उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला है, कल लोग आए थे मेरे पास, कहने लगे साहब मेरे खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा। कुछ लोग हमारे यहाँ बैठ गए थे, पुलिस कह रही थी मुकदमा लिख देंगे। हमने कहा ठीक है, अब आपने बता दिया है, अब आपके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। आप ये बताइए, कब ये इनके भगवान कब दिमाग देंगे? इनको राजनीति की ABCD नहीं आती, ये राजनीति सीखेंगे नहीं, और उसके बाद ले जा करके समाज को आग में झोंक देंगे, और किसी के खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा, पुलिस लाठी चार्ज कर देगी, तो जो बेचारों का हौसला है वो भी उनका पस्त हो जाता है, वो भी आगे नहीं जाएंगे। तो इनको तो पहले राजनीति सीखना पड़ेगा। अन्य समाज के लोग हैं, वही आंदोलन करते हैं, कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, ऊपर के लोगों को बताते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, फिर वो जनपद की SP DM से बात करता है उनका आदमी, फिर सिस्टम में वो धरना आंदोलन करते हैं, उनकी मांग पूरी होती है, सारी कार्रवाई होती है। लेकिन जो झोला टांगे घूम रहे हैं, उनको अपने नेता से मतलब नहीं है, उनको बरगला करके लोगों को उनको और परेशान करना है, और वो लोग उन्हीं के बरगलाने में आ जाते हैं। रोज़ एक संगठन बना रहे हैं, रोज़ एक पार्टी बना रहे हैं, रोज़ बड़े बड़े लीडर पैदा हो रहे हैं, और सुनी उनकी कहीं नहीं जा रही। होमगार्ड पैर पटकता है तो 3 किलोमीटर डर के मारे भागते हैं, और जो भागेंगे तो आएंगे महेंद्र विश्वकर्मा के पास, अब साहब आप बचाओ, नहीं कोई बचाने वाला नहीं है। तो जब तुम सारा काम बिगाड़ी दिए हो, तो महेंद्र विश्वकर्मा क्या करे, तुम्हारे लिए प्राण दे दे? महेंद्र विश्वकर्मा चले वहाँ गोली चला दे?
आप सिस्टम में आइए, सिस्टम में काम करिए। पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया अगर जाके तुम्हारी कदमों में नाक ना रगड़े, जिसमें कुत्ता खाए खिला देना, समझ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और इस उम्मीद के साथ धन्यवाद कि आपको जानकारी हो गई है। अब आप पीड़ित की मदद करें। होगी, पूरी मदद होगी, पीड़ित की मदद होगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर पुलिस गलत होगी तो पुलिस के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। अब मुकदमा लखनऊ में लिखा जाएगा, गिरफ्तारी प्रयागराज से होगी उनकी, और सस्पेंड भी होंगे। एक एप्लीकेशन दिलाइए, मैं जांच बैठालता हूँ, मैं जांच कराता हूँ शासन से, और मैं कराने के बाद देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। आप लगिए इसमें, चलिए, ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।